फ्रेंड्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाली हूँ कक्षा 11वीं का फाइनल एग्ज़ाम का जो आपका अर्थशास्त्र का पेपर है उसका मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन पेपर। ठीक है, कुछ हम आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हमें मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस लगे हैं तो वो हम आपको एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रोवाइड करने वाले हैं। एक एक क्वेश्चंस का हम आपको फुल सॉल्यूशन लेकर के आए हैं, आपको हमारे साथ इसको सॉल्व करना होगा। जो भी विद्यार्थी हमारे चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक अवश्य कर लें। किसी भी प्रकार का आपका डाउट है इससे इकोनॉमिक्स से रिलेटेड तो आप हमसे कमेंट करके हमारे यूट्यूब चैनल या फिर टेलीग्राम चैनल पर पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम की लिंक जो है हमने आपको हमारे डिस्क्रिप्शन पे डाल दी है, तो वहाँ जा कर के सबसे पहले आप उसको ज्वाइन करें और एक बार इस पेपर को अच्छे से रीड कर लें, क्योंकि ये पेपर जो है वेरी आईएमपी है। कुछ मोस्ट क्वेश्चंस जो हमें आपको आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण लगे हैं वही हम पेपर आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। तो चलिए हम पेपर को लगाना फटाफट स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है, सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपके लिए 7 नंबर के रहेंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपके लिए 1 नंबर का है। पहला है, वस्तुओं का उत्पादन कौन करता है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है ए, उत्पादक जो होता है वस्तुओं का उत्पादन करता है। सेकेंड है, वह सर्वेक्षण जिसके अंतर्गत जनसंख्या के सभी तत्व शामिल हैं क्या कहलाते हैं? तो जनगणना कहलाती है, उसको हम जनगणना कहते हैं। पॉपुलेशन इज द राइट और करेक्ट। थर्ड है, पदों के विचरण का माप ही अपकरण है, किसका ए स्टेटमेंट है? तो इसका जो सही और राइट आंसर है ए, बाउले का ये स्टेटमेंट है। ठीक है, बात करते हैं फोर्थ की। तो भारत में योजना आयोग की स्थापना कब की गई? तो 1950 में भारत में योजना आयोग की स्थापना की गई। 1 जनवरी 1950 को इसकी योजना आयोग की स्थापना की गई थी। अब इसका नाम परिवर्तन होके क्या रख दिया है? नीति आयोग। कब हुआ है ये? 2015। 1 जनवरी 2015 को हमने योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का निर्माण किया है। ये थिंक टैंक के रूप में काम करेगा और इसके अध्यक्ष जो हैं प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री जी इसके अध्यक्ष होते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की, जहाँ आप देख सकते हैं मानव पूंजी निर्माण का स्रोत क्या है? उसका जो सही और करेक्ट है, उपयुक्त सभी एजुकेशन, हेल्थ और जो आपका प्रोविज़न है, ये तीनों हमारे लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसका उपयुक्त डी बिल्कुल सही और करेक्ट आंसर है। भारत में आर्थिक सुधार किस वर्ष शुरू किए गए? तो 1991 में भारत में आर्थिक सुधार किए गए। हमने इसमें मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया, उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ये 3 आयाम जो हैं हमने अर्थव्यवस्था से ग्रहण किए। फिर इसके बाद हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन की। तो भारत का सर्वोच्च कार्यबल क्षेत्र किस क्षेत्र का है? तो इसका सही और करेक्ट आंसर है प्राथमिक क्षेत्र है, जो सबसे ज़्यादा कार्यबल होता है। यदि जीडीपी में सबसे ज़्यादा योगदान कहें तो तृतीय क्षेत्र का रहेगा, लेकिन सबसे ज़्यादा जनता जो है इन्वॉल्व रहती है प्राथमिक क्षेत्र में, प्राथमिक क्षेत्र। ठीक है, फिर बात करते हैं सेकंड की, जहाँ पर आपको रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। भारत में अर्थ को साध्य ना मानकर खालिस्तान माना गया है, तो क्या माना गया है? साधन माना गया है। ठीक है, साधन ना मानकर इसको साधन माना गया है। साधन बिल्कुल सही है। CSO का पूरा नाम क्या है? तो केंद्रीय सेंट्रल, ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन CEO का जो है नाम है। सारणीय समंकों के खालिस्तान की प्रक्रिया है, तो इसमें प्रस्तुतिकरण, जो प्रस्तुतिकरण है, प्रस्तुतिकरण इज द राइट और करेक्ट आंसर आपका ये हो जाएगा। अब 4th क्वेश्चन है आपके सामने, चतुर्थक विस्तार का सूत्र खालिस्तान है, तो इसका जो सूत्र है Q3/-Q1/2। ठीक है, ये आप इसका आंसर लिख सकते हैं। इसका सही आंसर और करेक्ट है समंक, ये जो है 5th क्वेश्चन, समंकों के बिखराव के माप का आशय खालिस्तान है, तो विचलन है।
विचलन जो है आपका करेक्ट और राइट आंसर रहेगा। फिर अंतिम क्वेश्चन में निर्देशांक एक खालिस्तान माप है, तो एक सापेक्ष माप है, ठीक है। निर्देशांक कैसा माप है? एक सापेक्ष माप है। अब हम आपको आगे लेके चलते हैं जहाँ आपको सत्य सत्य दिए हुए हैं, तो हम इनको भी सॉल्व करते हैं। दो या दो से अधिक चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला विचार सह संबंध कहलाता है। बिल्कुल सही है, करेक्ट है। वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक सत्ता के रूप में नहीं माना जाता, तो ये असत्य है। एक सत्ता के रूप में माना जाता है, ये आपका असत्य है। पाकिस्तान में द ग्रेट लीफ फॉर कार्यक्रम प्रारंभ किया गया था, तो ये असत्य है। फिर बात करते हैं उदारीकरण का अर्थ अहस्तक्षेप की प्रणाली है, तो ये भी असत्य है, ठीक है। अब फिफ्थ क्वेश्चन है पर्यावरण जैविक और अजैविक दोनों तत्व शामिल होते हैं, ये बिल्कुल सही है। पर्यावरण में एनवायरनमेंट में हम जैविक और अजैविक दोनों तत्वों को शामिल करते हैं। मानवीय पूंजी से उत्पादन की उत्पादकता में कमी होती है, तो ये असत्य है। चीन अब एक खुली अर्थव्यवस्था में परिवर्तित है, तो ये भी आपका असत्य है। उसमें चीन में हमारे यहाँ जो है चीन में बंद अर्थव्यवस्था जो है वर्तमान में है, प्रचलित है। इसके बाद बात करते हैं सही जोड़ी मैच करनी है, कॉलम ए से कॉलम बी को मैच करते हैं। पहला है अंतिम मूल्यों से प्रभावित, इसकी जो सही जोड़ी है ये आप यहाँ देख सकते हैं। माध्यिका स्वतंत्रता के समय जोते, इसकी सही और करेक्ट जोड़ी है, खंडित थी। भारत में वर्तमान जीवन प्रत्याशा क्या है, तो सही है इसका 65 वर्ड्स। हड जो है हड पसर मंडी जो है आप यहाँ देख सकते हैं का पुणे में है। धारणीय विकास की माप, इसका सही उत्तर है हरित राष्ट्रीय आय। और पाकिस्तान में आर्थिक सुधार 1988 से पाकिस्तान में आर्थिक सुधार शुरू हो गए थे, ठीक है। अब हम आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर जो है प्रोवाइड करने वाले हैं, तो वो भी आप फटाफट लिख सकते हैं, ठीक है। ये आपके सामने एक शब्द एक वाक्य उत्तर है। पहला है मध्य प्रदेश राज्य में पढ़ना वरना कार्यक्रम किस सन में प्रारंभ किया गया था, तो ये जो एमपी में प्रोग्राम है 2003 एंड 4 में इसको स्टार्ट किया। 2003 में इसे हमने शुरू किया था, क्या? पढ़ना और वरना प्रोग्राम। सेकंड है मनरेगा का पूरा नाम क्या है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण, ठीक है, राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, ठीक है, गारंटी अधिनियम जो है इसका सही आंसर है, करेक्ट है। फिर बेरोजगार श्रम क्या है, तो बेरोजगार जो है इसका कमेंट करके उत्पादन क्रिया क्या है, तो किसी भी चीज़ का हम उत्पादन क्रिया वो कहलाती है जो हम किसी भी चीज़ का उत्पादन करते हैं। चीन की मुद्रा का नाम क्या है, तो युआन हम चीन की मुद्रा को कहते हैं, युआन चीन की मुद्रा का नाम है। और स्वर्णिम चतुर्भुज योजना किससे संबंधित है, तो 4 बड़े महानगरों से ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना स्टार्ट हुई है। दिल्ली से चलेंगे मुंबई से चलेंगे हम चेन्नई से चलेंगे कोलकाता, फिर पुनः दिल्ली आ जाएंगे, तो ये जो है स्वर्णिम चतुर्भुज योजना हम इसे कहते हैं। इस प्रकार स्टूडेंट सारे क्वेश्चंस के आंसर हमने आपको प्रोवाइड कर दिए। आगे के क्वेश्चन है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कवर कराएंगे। हमारी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। आपके एग्ज़ाम के लिए बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।